नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। भगवान शनिदेव जी को सभी ग्रहों में प्रबल ग्रह माना जाता है। इन्हें क्रूर ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इनकी टेढ़ी दृष्टि से हर कोई बचना चाहता है। शनिदेव की काली काया व अंग भंग रूप में सभी इनकी पूजा करते हैं। शनिदेव जी का यह रूप पहले ऐसा नहीं था, तो आइए जानते हैं शनि भगवान का यह रूप किस कारण से हुआ। महर्षि दधीची का नाम तो सभी ने सुना है। ये बहुत ही बड़े दानी थे। इन्होंने अपनी हड्डियों का दान इंद्र को वज्र बनाने के लिए किया था, जिसकी सहायता से ये एक प्रकार का अस्त्र होता है, जिसकी सहायता से देवराज इंद्र ने फिर असुरों पर विजय प्राप्त करी थी। वह सभी देवताओं को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। महर्षि दधीची के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उस समय उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु उसे खाने को नहीं मिली, तो कोटर में गिरे पीपल के फल को खाकर वह बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकरण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे। नारद जी ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद जी ने पूछा बालक को, तुम कौन हो? तो बालक ने जवाब दिया, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। फिर नारद जी ने पूछा, तुम्हारे जनक कौन है, माता पिता कौन है? तो बालक ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब ध्यान लगाकर नारद जी ने देखा, तो नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम तो महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का व्रज बनाकर तो देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। तब बालक ने कहा, मेरे पिता की जो अकाल मृत्यु हुई उसका कारण क्या था? तब नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। तो बालक ने यह सुनकर कहा कि मेरे ऊपर आई जो विपत्ति है उसका कारण क्या था? तो नारद जी ने बोला कि शनि की देव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और फल को खाकर जीने वाले बालक का नाम फिर पीपलाद रख दिया और उसे दीक्षित किया, शिक्षा दीक्षा दी। नारद जी के जाने के बाद बालक पीपलाद ने जैसा नारद जी ने बताया उसी के अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने लगा। ब्रह्मा जी ने जब बालक पीपलाद को प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उन्हें वर मांगने को कहा, तो पीपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से ही किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने यह वर दे दिया और वर मिलने पर सर्वप्रथम पीपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत कर लिया और सामने पाकर आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव जी फिर शरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में यह देखकर कोलाहल मच गया और सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे जो देव प्रयास कर सकते थे वो सब विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर फिर ब्रह्मा जी के पास उसे बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पीपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पीपलाद इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पीपलाद ने खुश होकर 2 वर मांगे, जिसमें पहला वर यह था कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होना चाहिए, जिससे कोई भी बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। दूसरा वर मांगा, मुझे अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी थी, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनिदेव की जो महादशा है उसका कोई असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर ये वरदान दे दिए। तब पीपलाद ने जलते हुए शनि जी को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेज गति से चलने लायक नहीं रहे। अर्थात जो धीरे धीरे चलता है वही शनिश्चर है कहलाए, ऐसा शनिदेव का नाम हो गया। शनि आग में जलने के कारण उनकी काया
काली हो गई और अंग भंग रूप में हो गए। तो इस तरह से शनि देव जी की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक महत्व है। आगे चलकर पीपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। तो दोस्तों, इस तरह से शनि भगवान के जो कालिकाया और अंग भंग रूप की ये जानकारी है, ये आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप ये अवश्य ही करें। अपना अमूल्य समय देकर आपने जो वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।